ऐसा कुछ लोग अगर डर को फैला रहे हैं कि कोविड-19 बहुत डेंजर है, मार देगा, ये कर देगा, उनका बात सुनना बंद करो और उनको भी बोलो कि तू भी सोचना बंद कर, क्योंकि जब जो होना है वो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैजुअल होकर घूमता फिरता रहूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ होगा और मैं ट्रीटमेंट करने ना जाऊं। ये नहीं कहा, इसके बारे में पहले से क्लैरिटी दिया हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज आप सबके सामने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं, जो टॉपिक के बारे में चर्चा आज हमारे सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, पड़ोसी में हो चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे वो रेडियो में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, हर जगह एक चर्चा का विषय हमेशा बन गया है। वो है, आप सभी सही समझ पा रहे हैं, वो है कोविड-19। आज उसी के बारे में कुछ अपनी व्यक्तिगत बात आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा मन की बात है, जो मेरा खुद की व्यक्तिगत। कोविड-19, क्या ये जो कोविड वायरस, ये मतलब कोरोना वायरस है, क्या ये पहली बार नवंबर दिसंबर 2019 में पहली बार इस दुनिया में आया? इसको लेकर हम सबके मन में शायद क्वेश्चन, जिसके आंसर आप यूट्यूब सर्च कर लोगे, शायद आपको पता चलेगा। डेटॉल के एक प्रोडक्ट में कोरोना को लेकर बहुत पहले से भी लिखा हुआ है, मतलब ये वायरस एग्जिस्ट बहुत पहले से शायद करता था। ये उसका म्यूटेशन है, मतलब उसके अपडेट वाला वर्जन, और जबकि ये 2019 में आया, सो दैट उसको कोविड-19 का नाम दिया गया। जितना हम सभी लोगों का नॉलेज, आप सब लोगों के पास कुछ और नॉलेज होगा, मेरे पास भी कुछ, ये जो नॉलेज है मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो कोविड-19 बोलकर इसको दिया गया कोविड-19 में। और कहां से क्वेश्चन, इसको लेकर हमारा काफी क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन मेरे सामने है, यहाँ पे है कि ये सबसे पहले वायरस है या नहीं। तो मेरा शायद जो ओपिनियन है, ये वायरस एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये वायरस कुछ है ही नहीं, बल्कि ये वायरस है। ये मेरा पहला आंसर, जो मेरा मन की बात है, जो मैंने समझा। उसके बाद आता है ये कहां से आया। ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी है, मतलब कहां से आया। कोई बोलता है इसको किसी ने बना के भेजा, कोई देश ने, कोई बोलता है कुछ भी, भगवान करे, हमको नहीं पता इस बारे में। जितना मेरी नॉलेज में है कि वायरस तो इस दुनिया में बहुत है, कहीं करोड़ों अरबों वायरस होंगे, उसमें से कुछ वायरस की नामकरण है, जिसमें ये भी एक वायरस है। और शायद किसी को लगता है कोई बना के भेजा होगा, तो ओके, नो प्रॉब्लम। मैं उस बातों पे आप लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह खुद ही देख लीजिएगा। यस, उसके बाद बात आता है ये कब तक रहेगा। ये एक बहुत बड़ी सवाल है कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि बहुत परेशान करके रखा है। और किसी को कोरोना वायरस बहुत परेशान करके रखा है डायरेक्टली, कि इस वायरस से डर, उस वायरस से जो डेथ हम सुनते हैं कि इतनी लोगों का जान चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे डर है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये वायरस चला जाए। और कुछ लोगों का इसके वजह से है कि ये वायरस को वो ज्यादा मानते नहीं है, उस चीजों को बहुत ज्यादा ये नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस वायरस की वजह से लॉकडाउन, शॉटडाउन होना, और उससे जो आर्थिक स्थिति डे बाय डे खराब हो रहा है, कई सारे लोगों का, करोड़ों अरबों लोगों का, उसको लेकर कहीं लोगों का बहुत टेंशन है। सो दैट वो चाहते हैं कि कब चला जाएगा। तो बात यह आता है कि कब तक रहेगा, कब तक जाएगा। इसके बारे में भी मेरे पास कोई आंसर नहीं है। इसके बारे में आप यूट्यूब देखिए, और मुझे नहीं लगता शायद ये वायरस कोई ऐसी वायरस जो आया और चला गया, ये मुझे नहीं लगता ये चला जाने वाली बात है। खैर, जो भी आपके मन में सवाल हो। उसके बाद ये बात आता है ये कैसे फैलता है। पहले 2019 में, जब नवंबर दिसंबर की बात है, जब हमने सुना है जो सभी लोगों ने कि चाइना का वुहान सिटी में ये वायरस का शुरुआत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पूरी देश में फैला। भारत देश में जनवरी फरवरी के मंथ में 2020 में ये वायरस धीरे धीरे भारत में आने लगा, जितना हम लोगों ने सुना है। और मार्च के महीने में, और इसी मार्च के महीने में करीब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ। उसके बाद सबको लगा कि शायद एक दिन के जनता कर्फ्यू में पूरा सॉल्व हो जाएगा और वायरस चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अचानक हमको पता चलता है, जो शायद हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, ना हमारे पापा ने, हमारे दादा ने, ना हमारे दादी ने, किसी ने भी ऐसा बातें सुने नहीं होंगे कि पूरा देश और दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया में वगैरह हमको पता नहीं है। न्यूज चैनल में कभी कुछ भी बताते हैं, मैं उस चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे भारत देश में लॉकडाउन लगा, ये चीज़ों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो पूरा भारत लॉकडाउन होगा, ऐसा बात पहली बार सुनने में घबरा गया हम सभी लोगों ने, कि कोई कुछ नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने अपने घर पे रहोगे। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं
अब वो अवेलेबल रहेगा, बाकी सबको अपने अपने घर पे रहना है। और इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया। ये बात सुनकर भी काफी डर लगने लगा कि ऐसे कैसे, मतलब दो तरीके से डर लगने लगा। एक तरीका था, मतलब एक चीज था कितना खतरनाक वायरस है, और एक तरीका था कि लॉकडाउन हो जाएगा, शटडाउन, सारे नौकरियां बंद, बिजनेस बंद, दुकान बाजार सब बंद, अब हमारा आर्थिक स्थिति क्या होगा। यही एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। ये दोनों तरफ से डर फैलने लगा। कुछ लोग उस तरीके से डर, कुछ लोग को आर्थिक डर, कुछ लोगों को दोनों को मिलाकर डर। ये सारे डर का माहौल बहुत ही खतरनाक लेवल पर फैलने लगा। और सही बात है, बहुत खतरनाक था। क्यों? अगर कोविड की बात करें तो मार्च महीना 2020 में हम लोगों ने देखा ये वायरस की शुरुआत होते होते बढ़ने लगा, और अप्रैल में जाते जाते, मई में जाते जाते ये वायरस काफी सारे लोगों को स्प्रेड हुआ, और तब से लेकर अभी तक ये वायरस स्प्रेड होते रहता है। अब ये समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली कि ये वायरस स्प्रेड जो हो रहा है, क्या ये टेस्ट बढ़ाने से स्प्रेड ज्यादा केस आ रहा है या सच में बढ़ रहा है। शायद इसके बारे में एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि टेस्ट बढ़ रहा हो इसलिए केस बढ़ रहा हो, क्योंकि टेस्ट होने से ही केस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये कंफ्यूज इस जगह पे कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि मिडिल में ये वायरस काफी मतलब ये जो कोविड का एक्टिव केस है काफी कम हो गया। मिडिल में बोले तो मार्च अप्रैल में लॉकडाउन का शुरुआत हुआ, मार्च अप्रैल में मई तक या जून तक अनलॉक पीरियड शुरू हो गया। और धीरे धीरे हमने एक चीज देखने लगे, हम लोग क्या देखे कि जो केस है वो तो बढ़ा है लेकिन अनलॉक होना शुरू हो रहा है। एक सवाल मन में खड़ा हो गया कि जब ये केस बढ़ रहा था, ये कम था, कम से थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, तब लॉकडाउन हुआ, और जब ये केस बहुत ऊपर लेवल पे जा चुका है तब आर्थिक स्थिति को देखकर फिर उसको अनलॉक पीरियड करने लगे हैं। समझ में नहीं आया कि चीज हो क्या रहा है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद देखे धीरे धीरे जैसे अनलॉक हुआ, लोग अपने अपने काम धंधे में निकले, और ये जो पीरियड था लॉकडाउन का बहुत खतरनाक पीरियड, उस पीरियड में करोड़ों लोगों की नौकरियां चला गया। काफी सारे लोगों की ट्रेडिशनल बिजनेस जिंदगी भर के लिए बंद हो गया, वो दुकान बंद हो गया, उनका बिजनेस ही ठप हो गया, उनको शायद नया कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हो गया। काफी तकलीफ फिनेंशियली हो गया, बहुत तकलीफ। इवेंट्स वगैरह सब बंद होने की वजह से, जैसे कोई जगह मीटिंग, इवेंट्स, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज सेरेमनी या जो भी इवेंट्स होते हैं, वो फंक्शन इवेंट सब बंद होने के कारण इवेंट से जुड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोगों की धंधा है वो सब धंधे पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और ना जाने कितनी लोग मानसिक रूप में बहुत डिप्रेशन में चला गए और बहुत रोने लगे। बहुत लोगों ने इस बीच में सुसाइड किए होंगे, जिसका केस हमारे सामने आता नहीं है, लेकिन हाँ कोविड में कितने लोग मरते हैं उसका केस हमारे सामने जरूर आता है। बहुत तकलीफ का दौर चला ही है। और जैसे ही अनलॉक पीरियड शुरू हुआ और धीरे धीरे हमने देखा केस तो बढ़ रहा था, अनलॉक हुआ, केस भी बढ़ रहा है, और उसके कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखने लगे करीब अगस्त सितंबर तक जाते जाते कि कोविड का केस अक्टूबर तक जाते जाते धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल मन में खड़ा हो गया कि अरे यार अब तो ऑलमोस्ट अनलॉक है, सारे बिजनेस नॉर्मलाइज होने लगा है, तो फिर ये सब लोग जो पब्लिक बाहर है सब घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना अपना जो काम धंधा है सब कुछ चालू होने लगा है, तो फिर ये केस कम क्यों हो रहा है। फिर से डाउट आ गया मन में, क्या टेस्ट कम हो गया इसीलिए कम हुआ, ना सच में हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गया। हार्ड इम्यूनिटी बोलो तो मतलब इतनी लोगों को कोरोना हो गया और उसको इतनी सारे लोगों ने उस चीज को जीत लिए, मतलब उस वायरस से लड़ाई करके अपने आप को जीत गए इतने लोग कि जिसकी वजह से हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गया और वो कोरोना किसी पर हावी नहीं हो पा रहा है। क्या ये वो कारण था? ना ये कारण था कि केस कम, मतलब टेस्ट कम हो गया। ये भी हम सबके लिए एक सवाल है, बिकॉज हम सभी लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो भी कुछ सुनते हैं, देखते हैं, वो अपने अपने एक पर्सनल ओपिनियन बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो या तो भगवान को पता है या इस सब चीज़ों को चलाने वालों को ही पता है। लेकिन हम तो कंफ्यूज है कि क्या हुआ। खैर जो भी हो, केस कम होता गया, डेथ रेट भी कम होता गया, सब लोगों के अंदर एक खुशी आ गया, और सुनाई दिया कि वैक्सीन आने वाला है तो वैक्सीन का भी खुशी होने लगा। ये सब चलते चलते हम लोग 2021 में एंट्री कर दी और लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और अगेन अभी अभी सबको सामने आने लगा कि रे यार ये कोविड का नया स्ट्रेन आ गया, मतलब न्यू स्ट्रेन आ गया, मतलब इसका एक और म्यूटेशन वाला, उसका नेक्स्ट वर्जन वाला आ गया।
और कुछ डॉक्टर का ये सोशल मीडिया में हम देखने को मिलता है, कुछ लोगों का ये कहना है ये वायरस जो न्यू वाला आया ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत लोगों का जान ले लेगा। तो और एक तरफ हम कुछ और लोग डॉक्टर्स का भी कहते हुए हम सुनते हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो नया वाला वर्जन आया ये उतना पावरफुल नहीं है, ये फैलेगा ज्यादा लेकिन इसमें मोर्टेलिटी रेट मींस डेथ होने की संख्या काफी कम है। इसमें भी हम कंफ्यूज कि फॉलो करें तो किसको करें, क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें। अब कई बार तो मतलब जब मोबाइल कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग में आता है कि आप अकवा ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो इधर उधर की बातें फैल रहे हैं आप उस चीजों को ध्यान मत दो। तो भाई किसको ध्यान दे, किसको सुने? कोई बोलता है न्यूज चैनल को सुने, न्यूज चैनल को सुनने के लिए जाते हैं, मन में पहले तो लगा कि डरना चाहिए, कोविड है तो डरना चाहिए, तो हमने डरने की कोशिश किया, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े इलेक्शन रैली चलने लगा। जो डरा रहे हैं वो तो बड़े से बड़े भीड़ लगाकर अपने इलेक्शन प्रचार में लगे हुए हैं, तब लग रहा है कि शायद कोविड नहीं है। मतलब दो चीज, मतलब कोविड तो है, शायद इतना पावरफुल नहीं है। अगर पावरफुल होता है तो जो सरकार हमको डराते हैं और इसके लिए लॉकडाउन शॉकडाउन सारे नियम पालन कराते हैं, फिर वो कैसे इतनी बड़ी भीड़ लगा सकते हैं? और वो खुद ही बिना मास्क में इतनी पब्लिक में जा रहे हैं। तो मन में एक लगा शायद ये वायरस उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन फिर देखते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब राजनीति या इलेक्शन प्रचार जैसे जैसे टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, धीरे धीरे वो लॉकडाउन शॉकडाउन फिर बढ़ रहा है और फिर डरावनी माहौल। अब इस जगह पे शायद मैं नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग इस जगह पे कंफ्यूज है कि अरे यार ये वायरस सच में पावरफुल है या नहीं है। जहां सरकार को भीड़ लगाने वाली बात आता है वहां मतलब कोविड जैसा लगता है ही नहीं। कई बार तो मजाक में ये सुनने को मिला कि कोविड को तो 18 साल का उम्र नहीं हुआ, कि जिसके वजह से वो कोई रैली में जा ही नहीं रहा है वोट देने के लिए, मतलब इलेक्शन पार्टी में रैली में घुस ही नहीं रहा है क्योंकि 18 साल तो हुआ ही नहीं, वो क्या ही आएगा। कुछ तो मजाक में ये बोलने लगे और कई लोग तो ये बहुत माहौल खराब है भाई, इसमें बहुत लोगों की जान जा रहा है, कई सारे लोगों के फेफड़े में तकलीफ हो रहा है, क्या करे। अब ये दोनों का माहौल है कंफ्यूज, और फिर से लॉकडाउन शॉकडाउन शुरू, फिर से सारे धंधा पानी सब कुछ चीजों पर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। ये सब चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा मतलब तकलीफ का विषय हम सबके लिए बना हुआ, और कई बार लगता है इसे बचाया कैसे जा सकता है। अगर सच में ये कोरोना वायरस पावरफुल नहीं है तो फिर लॉकडाउन शॉकडाउन क्यों? अगर इलेक्शन में नहीं जा रहा है बड़े से बड़े, और मैं ये नहीं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, कहीं पे भी रैली होता है वहां कोविड नहीं आता, ऐसा हो रहा। बड़े से बड़े अभी एक कुंभ मेला, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, लाखों का भीड़ लग गया, वहां पे भी मतलब ऐसा मतलब लगा नहीं कि स्टेप जब लिया गया सोचा भी गया था कि नहीं कि कोविड है या नहीं है, या कोविड खत्म हो गया। शायद सबको लगा कोविड खत्म हो गया इसलिए इतना बड़ा भीड़ फंक्शन बनाने के लिए दे दिया गया, और काफी सारे लोग उसमें फिर कोविड पॉजिटिव आ गए। अब फुल कंफ्यूज। और यहाँ पे कोई किसी के घर में अपना भाई का शादी, अपनी बेटा का शादी, बेटी के शादी के लिए वहां अलाउ नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा वहां कोरोना नहीं, इधर कैसे कोरोना। किसी के घर में कोई डेथ हो गया, वहां 20 लोगों को लेकर आना, 50 लोगों को लेकर आना, उससे ज्यादा नहीं आना, और उधर रैली में लाखों का भीड़ हो सकता है, इधर कोरोना आ रहा उधर कोरोना नहीं, फुल कंफ्यूज भाई। चलिए ये सब चीजों को लेकर मैं आज इस सब चीजों पर ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं, बिकॉज ये सब चीज तो आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही जान रहे, खुद ही समझ रहे हैं, मैं इस पर मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, मैं अगर इस लॉकडाउन शॉकडाउन इसी तरीके से ऐसे ही बढ़ता रहा तो आर्थिक स्थिति कुछ इस तरीके से बिगड़ता जा रहा है देश की, पूरी दुनिया की आप खबर ले रहे होंगे, यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में हो, हर जगह आपको एक खबर मिलता है कि देश की जीडीपी रेट भी गिरते जा रहा है, सारे चीजों की रेट बढ़ते जा रहा है, और रॉ मटेरियल जो चीज रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके सारे सामान बनता है, कोई भी प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं उस चीजों का रेट बढ़ना हो रहा है। और यहाँ अगर ऐसे ही लॉकडाउन कोरोना शॉकडाउन चला, अगेन कई सारे लोगों की नौकरियां जाने का संभावना फिर से शुरू हो गया, और काफी सारे लोग तो पिछले साल में ऐसा था लॉकडाउन शॉकडाउन की वजह से कि उन लोगों को हाफ सैलरी 30% सैलरी इसमें भी अपनी जिंदगी गुजारना पड़ा लास्ट 7-8 महीने 1 साल से। लेकिन अगेन वापस से पटरी पे आ रहा था, फिर से लॉकडाउन शॉकडाउन शुरू हो रहा है। लेकिन पता नहीं उनका अभी क्या होगा सैलरी का, जो नौकरी करते हैं, कई लोगों की नौकरियां भी जाने वाला है। ये सोचकर सुनकर बहुत बुरा भी लगता है, कई सारे लोगों के धंधा फिर से बंद होने वाला है, कई सारे लोग
जो थोड़ा सा रिकवरी हो रहा था वो लोग भी तकलीफ में आने वाले। लेकिन फिर भी ये बात तो सही है, जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगा तभी तो सब कुछ सही होगा। ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है यार, ये सुनकर बहुत दिल मानता है कि यस, इस चीज को मानना चाहिए। और शायद इसीलिए हमने पिछले साल में सभी लोगों ने इस चीज को माना और फॉलो किया। लेकिन ये चीज जब रैलीज देखते हैं, इलेक्शन देखते हैं, वहां फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम सबको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, सच में ये डरावनी चीज है या नहीं है, मुझे नहीं पता। छोड़ो, मैं इस सब चीजों पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, क्या इस कोविड वायरस से बचने के लिए, कोविड-19 वायरस से बचने के लिए हमको मास्क, जो गवर्नमेंट ने नियम बना के रखा, कुछ स्टैंडर्ड नियम अभी हर जगह पे है। अब क्या बताएं, मतलब जॉब में, कंपनी में काम करने आओ, वहां कोई फैक्ट्री में काम करने जाओ, खेती किसानी में जाओ, दुकान बाजार जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये सारे नियम साल भर से चल रहा है। भाई हाथ रेगुलर वॉश करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी आदत है। हाथ रेगुलर वॉश करना बहुत ही अच्छी आदत है, वो करना चाहिए, कर रहे हैं। सैनिटाइजर बार बार यूज करो, कर रहे हैं, ये भी अच्छी आदत है। हाँ, मास्क लगा के घूमो और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। आज मोबाइल में कॉल लगाते हैं तो बार बार यही सुनने को मिलता है, पहले से भी हम सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। शायद कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसको फॉलो कर रहे हैं। और आज जब भी ये केस बढ़ता है ना, तो हम टीवी मीडिया में बार बार ये देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसी वीडियोस को क्लिपिंग्स लाके दिखाते हैं जहां कोविड लोगों ने मास्क नहीं पहना, लेकिन करोड़ों लोगों ने और वो लोगों ने जो मास्क डेली यूज कर रहा है, जो सैनिटाइजर डेली यूज कर रहा है, जो हैंड वॉश डेली यूज करता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, उन लोग, सब लोगों को जब कोरोना हो रहा है उसकी कोई वीडियो क्लिपिंग शायद हमारे पास नहीं आता होगा कि उसके बाद भी कोरोना हो रहा है, उनका शायद नहीं आता है। लेकिन कोई अगर यूज नहीं किया और वहां कोरोना अगर रेट बढ़ रहा है तो उसको लेकर हाईलाइट तो होता ही रहता है। तो न्यूज वाले हैं, उनका जो मर्जी है वो दिखाएंगे, उनको जब चाहे जितना डराना है वो डराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो रहा है, ओके, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये सारी चीजों से, कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं? अगर सच में ये कोविड-19 वायरस है और ये बहुत पावरफुल है, खतरनाक है, ये महामारी रूप ले सकता है, तो क्या इससे हम बच सकते हैं? शायद इसका आप सबको पता है, इसका शायद आंसर यही आएगा, हाथ धो देने से, सैनिटाइजर सिर्फ कर देने से, मास्क सिर्फ लगा देने से हमको कोविड नहीं होगा, इसके कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि साल भर से ये सारे सिस्टम चालू होने के बावजूद भी, और काफी सारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, मिनिस्टर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज कितनी, मतलब वो 50-100 रुपया वाला सैनिटाइजर शायद नहीं लगाते, वो उनके लिए कुछ और महंगा वाला, कुछ और अच्छी क्वालिटी का आता होगा सैनिटाइजर, शायद हैंड वॉश भी कई और क्वालिटी के यूज करते होंगे, हाई प्रोटेक्टिव एरिया में वो रहते हैं, और मास्क लगाना काफी मतलब हाइजीन रहने के बावजूद भी उनको कोविड-19 हो रहा है, ये वायरस हो रहा है। अब हम आम इंसान को होगा या नहीं होगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही जान पा रहे हैं। लेकिन तो क्या इस चीज को हम फॉलो नहीं करें? बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि इसको फॉलो ना करें, फॉलो करना ही होगा, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छी आदतों में जाता है। जब बचपन में हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया था, तभी से हमने जानता है हाथ धोया करो। ये कौन सी बुरी आदत है? भूल ही गए थे, कोविड ने याद दिला दिया। करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, और मास्क लगाना एक अच्छी आदत है। जैसे कि हमको सर्दी जुकाम होता है, हम छींकते हैं, और छींकने से वो चीज इन्फेक्ट होता है, सामने वाला को ऊपर भी वो चीज जाता है, और जिसके लिए उनको भी सर्दी जुकाम होने का चांसेस होता है। तो ये भी तो एक कोविड-19 एक वायरस है, तो इससे भी संभावना होता है। सो दैट मास्क लगाना अच्छी आदत है, वो लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। और वैसे भी आप नहीं लगाओगे तो फाइन भी भरना पड़ेगा, सो दैट लगाना भी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए सभी को, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और वैसे भी पॉल्यूशन जिस तरीके से होता है उसमें भी, अगर हम वैसे भी पहले कोविड-19 से पहले भी रुमाल बांध के घुमा करते थे, तो अभी भी हम लोग मास्क लगा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्टेड होंगे, वायरस भी अगर है उससे अगर थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन होता है, उस मास्क से हम थोड़ा बहुत भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी होना चाहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, बस इस जगह पे क्वेश्चन आया, मास्क पर क्वेश्चन आया, जब पॉलिटिकल रैली पे वो नहीं होता और इधर से लागू होता है, कोई बात नहीं, वो उनका काम है, उनको वोट जितना है, उनको पार्टी पावरफुल बनानी है, तो उनको तो वो कर सकते हैं ना।
बस उसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, आपको अगर कोविड-19 का डर लगता है तो आप कोशिश करो, अगर वो रैली में भी जाते हो तो मास्क लगाए करो, सैनिटाइजर अपने पास रखो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो। नहीं तो क्योंकि अगर कोविड-19 बहुत पावरफुल है और बहुत खतरनाक है तो थोड़ा आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और नहीं है तो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। खैर, इस सब चीज़ों पर तो हमने बात बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं। मैं बस आज ये बोलूँगा कि आप ये सब चीज़ों को तो फॉलो करें। मैं इस चीज़ का खिलाफ में नहीं जाऊँगा, और ना ही मैं खिलाफ में हो, ना मेरे खिलाफ जाने से कोई फर्क पड़ता है। मैं तो इस चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी सैनिटाइजर का यूज़ करता हूँ, हैंड वॉश में भी करता हूँ, मास्क में भी लगाता हूँ। ये मास्क है, अभी वीडियो बना रहा हूँ सो दैट ये मास्क नहीं लगा रहा हूँ, तो मास्क भी यूज़ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डर लग रहा है बहुत लोगों को कि सर कहीं ऐसी न्यूज आ रहा है, कहीं ऐसे सोशल मीडिया में वीडियो देखने को मिलता है कि शमशान घाट का कई सारे वीडियोस आता है, कितने लोगों का जान जा रहा है, वो वीडियो दिखाते हैं, और वो देखने के बाद बहुत डर लगता है। कहीं ऐसे दिखाते हैं समुद्र में, वहां लोग इंसान को ऐसे ही, मतलब जैसे मछली फेंका जाता है ना, मछली को डाला तो वैसे इंसान ऐसे गिरा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है पानी में, मर गए सब। और सारे वीडियो का कारण कोविड-19, मरे में कोविड-19। ये देखते हैं सर, बहुत डर लगता है। और रोज दिन प्रतिदिन, अभी तो जैसे जैसे इलेक्शन का काम खत्म होने लगेगा तब तक ये चीजें और ज्यादा मात्रा में दिखाया जा रहा है, धीरे धीरे अभी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस चीज को देखकर कई बार तो लगता है कि नहीं डरना चाहिए, लेकिन कई बार डर भी लगता है। और घर में अगर 60 साल 50 साल की उम्र में कोई एजेड लोग हैं तो उनका ध्यान, उनके बारे में सोचते हुए कभी कभी डर लगता है। अगर उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो रहा है तो डर लगता है कि क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं कोविड-19 तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका लंग्स इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, बहुत डर लगता है। कहीं लोग, आज मैं उसी के बात कर रहा हूं। मेरा ये सारी बातों को मैं दो पार्ट पे इसका आंसर देना चाहता हूं। डर कि क्या आज जिस तरीके से हम पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि चलो एक प्रकार से मैं कोविड-19 को बहुत ही पावरफुल और सच में इसको एक महामारी रूप के हिसाब से मैं ले रहा हूं, और कि कोविड-19 सच में एक बहुत बड़ा महामारी। अब मान लीजिए सभी लोग कि ये बहुत बड़ा महामारी और बहुत लोगों की जान लेता है, तो फिर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोविड हो रहा है और लोग मर रहे हैं, अब बहुत लोग मर रहे हैं, उसके वीडियो भी आपको दिखा रहा है। मान लेता हूं कि अगर सच में ऐसी कोई महामारी है, ऊपर वालों ने अगर सच में इस युग को एक इतना बड़ा समस्या हम सबके सामने लेकर आया है, भेजा है इस समस्या को, तो क्या करें? क्या ये सुबह से रात तक सुनते हुए, सुबह से रात तक ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेते हुए, कोई मर गया, कहां मर गया, क्या हुआ, इसके बारे में सुनते हुए इससे हम डरते रहे? आज जब ये देखते हैं अपने माँ बाप को, बूढ़े मम्मी पापा को, ये घर में दादा दादी को, या किसी को कुछ सच में कोई बीमारी हो, अगर वो सुबह से रात तक वो टीवी देखते हैं ना, उनका टीवी देखने की आदत है, न्यूज देखने की आदत है, बैड लक कि वो न्यूज देखने की आदत है। और ये न्यूज चैनल वाले सुबह से रात तक पूरी मौतें का खबर देते रहे, इतनी मर गई, ये मर गई, वो मर गई, वीडियो। हालांकि मैं मानता हूं, एक प्रकार से मैं मान लेता हूं कि सच में ये डरावनी चीज है, सच में लोग मर रहे होंगे, सच में मान लेता हूं। तो क्या इसको अगर हम बार बार लोगों को दिखा रहे हैं तो क्या लोग इसमें पहले से मर नहीं रहे? बताइए। तो दो प्रकार की मौत हो रहा है। एक, हम मौत समझते हैं कि जब इंसान ये मतलब अपने आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, ये शरीर, तभी डेड बॉडी माना जाता है। लेकिन आज क्या होगा? आज नहीं तो कल तो सबको मरना ही है। आए हैं अकेला, जाएंगे भी अकेला, मरना तो पक्की है। लेकिन 2019 नवंबर से पहले भी लोग मरा करते थे यार, ना जाने कितनी सारी बीमारियों में मरा करते थे, मरते थे, तरह तरह की बीमारी से मरते। वो कैंसर है, हार्ट है, वो लंग्स इंफेक्शन होना, निमोनिया हो जाना, तो बुखार में भी मर जाते थे यार, बुखार में।
बुखार इतना छोटा नहीं है, अगर वही बुखार ज्यादा चढ़ जाता है तो वो ब्रेन पे अगर चढ़ जाए तो ब्रेन बुखार बोलकर उसमें भी लोग मर जाते थे। मस्तिष्क में जोर हो जाता था, मतलब बुखार हो जाता था तो उसमें भी लोग मर जाते थे। लाखों बीमारी का नाम पहले से है और उसमें लोग मरते थे यार, रोज लाखों मरते थे और लोग लाखों जन्म भी होते थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस हमारे समाज में और क्या हो सोशल मीडिया ने, इस न्यूज चैनल में और इस न्यूज़पेपर ने, और ना जाने कौन कौन इसमें कौन इस सब चीजों में शामिल है नहीं पता, लेकिन इस पूरी दुनिया को आज पूरी देश में हर एक व्यक्ति को यही डर फैला कर रखा गया है कि कोई अगर मौत हो रहा है किसी का तो वो सिर्फ कोविड-19 से मर रहा है, यही खबर आता है यार। ऐसा लग रहा है बाकी सारी बीमारी खत्म। बहुत सारे हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल कर दिया गया, बहुत कुछ ऐसा हो गया। तो अब लोगों को लग रहा है कि अगर अभी इस दुनिया में मरने के लिए सिर्फ एक ही चीज बचा है, कोविड-19। कोविड-19 होगा और मरेंगे। हालांकि मैं मानता हूं आपकी बात पर, जो इस बातों को फैला रहा मैं उनको भी बोलता हूं, यस आपकी बातों पे कभी कभी डर लगता है कि यस हाँ सच में खतरनाक है। इतने लोगों की जब जाने दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में सब आता है, आप लोग भी दिखा रहे हो, इतनी बोलते हो, इतनी डेथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये डॉक्टर का डेथ हो गया। अरे भाई अब तो ये ज्यादा डर लगता है, डॉक्टर का डेथ हो गया। अब बता हमारा क्या होगा? सेलिब्रिटीज का डेथ हो जाता है, डॉक्टर का डेथ होता है, पॉलिटिकल पार्टी मतलब कोई मिनिस्टर का डेथ हो जा रहा है। क्यों? कोविड की वजह से। हर दिन कोई भी मर रहा है कोविड की वजह से, और इसको सुनकर डर लगता है। लेकिन ये डरते डरते आज नहीं तो कल, शायद कोविड-19 की वजह से हो या किसी की वजह से हो, आज नहीं तो कल तो इस दुनिया छोड़कर जाएंगे। लेकिन आप बार बार इस चीजों को दिखाते हुए, बार बार इस चीजों को डराते हुए, बार बार इसकी काउंट को दिखाते हुए, और शायद हम लोग बार बार उसको सुनते हुए, आज आम जनता, ज्यादा से ज्यादा लोग घर परिवार में जिनकी उम्र ज्यादा हो रहा है या जिनको कोई हेल्थ के सच में थोड़ी बहुत समस्या है, वो मानसिक रूप में मर रहा है। और अगर ऐसे ही मानसिक रूप में मर जाएगा, वो ऐसा लग रहा है कि मन से मर चुका, उसको लग चुका है मेरे को जाने वाला है। मैं अभी एक सुबह का खबर सुना, वो बोल रहा है कि मेरे को जहर खा, वो मेडिकल में किसी और चीज के लिए एडमिट है, उसके सामने एक बंदे का किसी का लंग्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ और वो थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, और माहौल कुछ इस तरीके से बना दिया जा रहा है कोविड का इसी माहौल कि वो लग रहा है कि कहीं मेरे को ना हो जाए, मेरे भी शायद कुछ ना हो जाए। वो बोल रहे मैं जहर खा लूं क्या ये सही हो रहा है? लोग आज मन से मत अपनी मानसिक शक्ति को खो बैठे। इससे क्या किसको हासिल होगा? क्या इतना ज्यादा डराकर मास्क तो पहना रहे हो, नहीं पहनने से तो फाइन लगा ही रहे हो ना। सोशल डिस्टेंस तो करवा रहे हो, नहीं करा रहे हो, कोई फंक्शन पार्टी तो सब अलाउ करना बंद कर दो, सब रैली छोड़कर, पॉलिटिकल काम छोड़ के बाकी सब चीजों को तो बंद करके रखे हो ना। हम तो कहीं शामिल नहीं हो रहे ना। सैनिटाइजर बोल रहे हो लगा रहे, हैंड वॉश भी यूज कर रहे, फिर रोज रोज क्यों इतना डराते हो? ये सब कुछ कराने के बाद भी फिर डरा रहे, मर रहे, तो अब इसको माने या नहीं माने? अगर मानकर भी मर रहे हैं तो फिर क्यों मानो? मेरा बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर सच में इस कोविड-19 सच में एक महामारी रूप है, सच में इसमें जानलेवा चीज है, सच में अगर है, आज तक तो कंफ्यूज रहे, क्योंकि आप ही डराते हो और आप ही रैली कराते हो, भीड़ लगा देते हो। जब आपको जो चाहिए वो आप कराते हो, तब लगता है कि शायद इस वायरस कुछ भी नहीं है, ये कुछ गेम प्लान चल रहा है। कई बार ऐसा लग जाता है। लेकिन फिर अगेन जब न्यूज सुनते हैं, अगेन जब वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब जो न्यूज मीडिया में जिनको जो दिखाना तो वो दिखा देते हैं। अच्छा, ये चीज मेरी बात नहीं है, मैं आसपास में मेरे सामने जो परिवेश में जो लोगों का जिनका जो माइंड में जो हो रहा है, जिनके साथ जो डिस्कशन करता हूं, उसमें मेरी जो अनुभव है वो सब बातें बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा तो फिर आप ही न्यूज मत देखो, मैं नहीं देखता। लेकिन जो लोग देखते हुए जिनके हाल हो रहा है ना, उनके साथ बात होते हुए जो चीज आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे न्यूज, उनको भी बोल दो न्यूज क्यों देख रहे हैं, वो बात तो मैं बोलूँ, बोलता भी, आप सही बोल। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सच में ये महामारी है, सच में ये जानलेवा है, सच में अगर ये लोगों की जान ले लेगा, ये वायरस किसी को नहीं छोड़ने वाला। इस दुनिया छोड़ के तभी चला जाएंगे जिस दिन ये बीमारी हो जाएगा, इस बीमारी से हम मर जाएंगे ना, तभी सही रहेगा। लेकिन उससे पहले तो मत मारो यार प्लीज। आर्थिक स्थिति इतनी खराब होते जा रही। मैं एक छोटी सी कंपनी चला, 2-2.5 साल से कंपनी स्टार्ट, दिल लगाकर मेहनत किया कंपनी को,
अच्छा करना चाहता हूँ। हजारों लाखों लोगों की रोजगार दे रहा हूँ इस कंपनी। कोविड के टाइम पर भी बहुत लोगों की रोजगार दे पाया। मुझे गर्व है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूं। मेरी कंपनी डियर लाइफ है, आज बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों की वजह से आज काफी सारे लोग अच्छे रोजगार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं भी एक स्टार्टअप कंपनी हूं, दिल लगा के करता हूं। जब से स्टार्ट किया तब से ही चल ही रहा है, कोई तकलीफ। उस चीज को भी हम सामना करते हैं। क्यों? जान है तो जहान है। किसी को ये मत सोचना कि अरे यार आपकी कंपनी है इसीलिए आपको कुछ लॉसेस हो रहा होगा इसीलिए आपको टेंशन है। नहीं, लॉसेस नहीं हो रहा है जिसके लिए मुझे टेंशन है। मेरी लॉसेस को लेकर मेरा टेंशन नहीं है। मेरी लॉसेस को लेकर मेरा टेंशन नहीं है। इस चीजों को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिछले साल कोविड-19 के बावजूद भी, इतने बुरे हाल होने के बावजूद भी, लॉकडाउन शॉटडाउन सब नियमों का पालन करते हुए भी हाईएस्ट बिजनेस लास्ट 2-2.5 साल का 3 साल का सबसे हाईएस्ट बिजनेस हमने किया भी है। उससे अच्छा ही किया है, खराब नहीं किया, मेहनत करके कर ली। तो बुरा स्थिति मेरे बात नहीं कर रहा। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग अपनी परिवार चला रहे हैं। ये लॉकडाउन शॉटडाउन के वजह से घर से ही नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही नौकरियां नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास नौकरियां हैं, ना प्राइवेट के पास नौकरियां हैं। ये मत बोलना लोगों के पास टैलेंट नहीं है, नहीं, ऐसा मत नहीं कहना। बहुत टैलेंट भरा पड़ा इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर खड़ा हुआ है। बहुत तकलीफ इस लॉकडाउन शटडाउन कोरोना की वजह से, बहुत तकलीफ हम सबको झेलना पड़ता है। और वी आर रेडी यार, हमारे देश की जनता के लिए, हम सब लोगों के लिए अगर हमको तकलीफ झेलना पड़ेगा, वी आर रेडी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, या मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पूरे लोगों की, पूरे आम जनता की। मेरे पास एक इंसान है जो मेरे साथ बहुत खास जान पहचान है। वो इवेंट का दुकान है, उनका गिफ्ट की दुकान है। रो रहे हैं, क्यों? सारे इवेंट्स बंद, तो उनके काम धंधा नहीं चल रहा है। घर चलाना मुश्किल है, खुद को चलाना मुश्किल है, दुकान का रेंट देना मुश्किल है। कुछ साल पहले हमारे सरकार आया और सबके सामने बोल दिए कि भाई रेंट किससे मत लो। अरे आपके बोलने से कोई कुछ नहीं मानता, क्योंकि कोई अगर रेंट ले रहा है तो वो उसका रेंट से उसका परिवार चल रहा है यार, तो वो कैसे नहीं लेगा? वो ले रहा है, उसको मना भी नहीं कर पा रहे, देना पड़ता है। और वो आम जनता जो छोटा मोटा दुकान करके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके कुछ करना चाहता था, उसको देना पड़ रहा है साल भर से। आएगा नहीं आउटपुट, इनपुट कैसे देता रहेगा? कैसे उनको देते रहेंगे? कितनी तकलीफ, और उसमें 7 चीजों के रेट बढ़ना, ऑलरेडी बहुत तकलीफ में जा रहा है। और उसमें भी ये न्यूज चैनल, टीवी मीडिया में आप रोज और सोशल मीडिया में जो वीडियो इस तरीके से वायरल करता है, शमशान घाट का, इसका क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसे ज्यादा डरा देने से लोग घर से नहीं निकलेंगे और बहुत डर के मारे बैठ जाएंगे? अरे ऐसा दिन आएगा जब आप घर से निकलने के लिए लोगों को चाहोगे, जब घर से नहीं निकलेंगे यार, क्योंकि वो मन से मर चुके होंगे। तब आपको क्या चीज की हासिल होगा? डराओ, लेकिन इतना भी नहीं यार, इतना डराओ जितने में लोग मास्क पहन, जो आप चाहते हो वो कर लेंगे। अब वैक्सीन तो आ गया ना, अब वैक्सीन आने की इंतजार सभी पूरी देशवासी को था, कई मतलब साल भर से था, आ गया। और आने के बाद आज वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद कोई ये बोल रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन जो कोविड-19 का जो वायरस की जो पावर है, वो इससे बहुत कम आपको ऊपर आएगा या आपको कम नुकसान देगा। ओके, जब आप बोल रहे हो तो उस चीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं। और आज मैं भी मेरा दिल से यही बोलूंगा सबको, जिनको कोविड-19 का अगर ऐसा आपके पास रिपोर्ट आ रहा है या कुछ भी हो, रिपोर्ट आया नहीं आए, अगर आपको वैक्सीनेशन लगाने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या आप ले सकते हो तो लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आप लगाओ, और आपको उसके बाद भी मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, वो तो सब करना है और वो जरूरी भी है। ओके, अब इस चीज को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ और वो चीज को मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर होता है तो आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा। बस मेरा तो यही है, किसी को कोई नुकसान ना हो।
तो आप वैक्सीनेशन लगा दो। सभी कोशिश करो वैक्सीनेशन के लिए जाने के लिए। आप उसके खिलाफ में मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और चारा भी नहीं है, सो दैट आप इस चीज को कर। सर, अगर कोविड-19 हुआ मेरे घर में, अगर हमको किसी को कभी कोई तबीयत खराब होता है, तो क्या हम कोविड टेस्ट करवाए या जाए नहीं जाए, ये काफी बड़ा एक समस्या हमेशा बना हुआ है इसको लेकर भी, कि कोविड मतलब ये समस्या खड़ा है। कई बार कई जगह पे ये देखने को मिलता है, पिछले साल भी देखने को मिला, सुनने को मिला, बार बार न्यूज में, मीडिया में आया भी ऐसा कई सारे न्यूज कि कोई और बीमारी के लिए मरा, उसको कोविड-19 पे उसका नाम दे दिया गया। अच्छा, कुछ जगह पे तो ऐसा भी आया कि कोविड-19 बोलकर उसके ऑर्गन निकाल दिया गया। ऐसा वीडियो न्यूज में वायरल होते रहता है, वो भी हम देखते हैं। कई बार लगता है कहीं कोविड के नाम पर कोई अलग बिजनेस तो नहीं कर रहा, वो भी सुनने में डर लगता है। पिछले साल तो कुछ ऐसा भी हुआ कि अगर किसी को कोविड में किसी का डेथ हो गया तो उसके परिवार को वो बॉडी भी नहीं दिया जाएगा, वो भी वहां से दूर कर देंगे उसको, पूरा जिंदगी गया। वो भी दुख तकलीफ था। तो आप क्या करें सर? मेरा तो यही मानना है कि देखिए, तबीयत खराब होना, आप सोच लीजिए कुछ पल के लिए कोविड बोल के कुछ चीज है ही नहीं और आपका तबीयत खराब हो, सर्दी जुकाम, नॉर्मल सा सर्दी जुकाम हो, तो आप क्या करोगे? कोई दवाई लेकर, या घरों कुछ ट्रीटमेंट हो, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, या मेडिसिन स्टोर में जाकर कोई दवाई लेकर आप इलाज करते हो ना, तो वो आप करो। हर सर्दी जुकाम कोविड नहीं है। हजारों लाखों बीमारी पहले से एग्जिस्ट करता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसके साथ एक कोविड-19 ऐड कर लो। हर बीमारी कोविड-19 नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता हूं, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है और 2-3 दिन तक कंटिन्यू रह रहा है, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा रह रहा है, और तो आप टेस्ट कराना चाहो करा लो। जैसे आप पहले मलेरिया का टेस्ट करते थे, टाइफाइड के टेस्ट करते थे, वैसे कोविड-19 का टेस्ट करो। उससे डरो मत। आपको टेस्ट कर देना चाहिए तो करो। ओके सर, टेस्ट कर दिया, अब रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो क्या रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो आप बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया? नहीं ना। रिपोर्ट नेगेटिव आया तो भी क्या हुआ? मलेरिया नेगेटिव आता था कि टाइफाइड नेगेटिव आता था, तो भी तो हमको जो तकलीफ है उस चीज के लिए हम दवाई लेके इलाज तो कराते थे ना। तो वैसा ही है सर, रिपोर्ट पॉजिटिव आया, पहले भी मलेरिया पॉजिटिव आता था, टाइफाइड पॉजिटिव आता था, कोई भी बीमारी का पॉजिटिव आता था तो उसकी ट्रीटमेंट लेते थे। आज भी कोविड की अगर पॉजिटिव आया तो भी ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन उससे घबराओ मत यार, घबराओ मत। आप घबराते हो तो आपके बच्चे भी घबरा जाते हैं, आप घबराते हो तो आपके माँ बाप भी घबरा जाते हैं। और ये सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, ये सब में तो इतनी डरावनी माहौल है, तो आपके घबराहट को देखते हुए सामने वाला भी घबरा जाता है यार, और बेचारा उसको भी कोविड हो जाता है। क्या बात? कोविड-19, एक परिवार में 5 लोग हैं, एक को कोविड-19 हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग क्या, लेकिन इसके कोई कुछ आज तक कोई उसका कोई एक खास कोई वजूद नहीं, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब क्या रिपोर्ट नहीं है कि ये कैसे फैलता है, किसको फैलता है, क्या होता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है और ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज हो गया है और उसके अनुसार काम हो रहा है। सो दैट ओके, अगर आपके पास कोविड-19 आपको हुआ तो आप ट्रीटमेंट लो, अब घबराओ मत, आप ट्रीटमेंट लो, आप ठीक हो जाओगे। और अगर ये कोविड-19 हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी को आता है तो हमारी बॉडी में चांसेस होता है कि वो हमारे लंग्स इंफेक्शन करता है। जो हमारा फुसफुस होता है जिससे हम सांस लेते हैं, लंग्स को इंफेक्शन करने का चांसेस होता है बोलकर इसे हम हर बार हम सभी लोग सुन रहे हैं। और अगर लंग्स में इंफेक्शन होता है, ये कोविड-19 की वजह से होगा ऐसा नहीं है। इससे पहले भी लंग्स इंफेक्शन होता था, इससे पहले भी लोगों को सांस लेने में कई सारे अलग अलग बीमारियों में तकलीफ होता था और लोग जाके ट्रीटमेंट लेते थे और ठीक होके आते थे। और कुछ लोगों का इंफेक्शन अगर ज्यादा होता था तो उनको सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होता था, क्योंकि ऑक्सीजन की जो बॉडी का लेवल होता है उसकी जो परसेंटेज जो नॉर्मल में रहना चाहिए, अगर उससे कम होता था तो लोगों को ट्रीटमेंट लेते थे। अगर ज्यादा कम हो रहा था तो उनको वेंटिलेटर में रखा जाता था। वेंटिलेटर में जाने का मतलब नहीं कि इंसान का डेथ होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे कभी ना डरे। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस सब चीजों को डरता है, जो इस सब चीजों के बारे में जानता है, उनको लिए ये पर्टिकुलर बातें। ओके,
तो अगर वेंटिलेटर में रखना पड़ा तो आप रखना पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट करा के लाना पड़ेगा। ये पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे, क्योंकि शरीर है तो अलग अलग बीमारी भी हमारे साथ आएगा। उम्र के साथ साथ बीमारी भी बढ़ता है। आजकल तो बच्चों को भी अलग अलग प्रकार की बीमारी होता है। तो बीमारी है तो इलाज भी है, ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, है ना। बस ट्रीटमेंट लेना है, कोई देरी नहीं करते हुए ट्रीटमेंट लेना। अगर कोविड-19, तो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के ऊपर आप आगे काम कर सकते हैं, मतलब सभी लोग ले सकते हैं। और अगर कोविड-19 पाया गया तो आप ट्रीटमेंट कर, देरी ना करते हुए ट्रीटमेंट कर लेना, बस काम खत्म। उसमें घबराने की क्या बात। लेकिन पता है कई लोग आज ना ट्रीटमेंट करने नहीं चाहते, और इसका कारण भी कोई और नहीं है, यही सोशल मीडिया है, यही टीवी न्यूज है, यही क्या मैं बताऊं, ये वो सब चीज है जिसके वजह से लोग डरे हुए हैं। जहां ये सुनने को मिलता है कि कोविड के बारे में अगर किसी का डेथ होता है तो उसकी बॉडी नहीं देंगे, पहले होता था, अभी मैं सुना ही दिया कि नहीं वो बॉडी दे रहे हैं बोलकर। पहले ऐसा करते थे, कोई भी बीमारी में मरे उसके नाम पे कोविड-19 दे देते थे। ये डरावनी माहौल बनाएंगे तो आप कैसे जाएंगे कोई। और कोविड-19 को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, मुझे पता है मेरे आसपास मेरे मामा के गांव में एक को कोविड-19 आया, लोग इस तरीके से देखने लगे, छत पर जाकर लोग भीड़ लगाकर देख रहे, देखो इसको कोविड-19 हुआ है। अरे भाई, कैंसर पेशेंट को भी ऐसे नहीं देखा जाता जिस तरीके से कोविड-19 को देखा जाता है। जबकि ये बात का 100% श्योर है कि कैंसर मींस नो आंसर, कैंसर का आंसर नहीं आता है। कैंसर होता है तो 99%, 90% चांसेस है कि लोगों का जान जाता है। उसमें भी लोगों का नजरिया बदलता नहीं है, लेकिन जितना कोविड-19 में नजरिया बदल कर रख दिया गया। और ये लोगों के माइंड में ये पिक्चर कौन बनाया, ये आप ही जानते हैं। यही न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, टीवी न्यूज, जो लोगों के माइंड में इतनी गलतफहमी, मतलब इतनी डरावनी माहौल और ऐसा चीजें माहौल बनाकर रखे हुए हैं कि लोग इस नजर से लोग देख रहे हैं। शायद इसी नजर के लिए ना कुछ लोगों को लगता है नहीं, लोग जानेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई मेरे को एंट्री नहीं देगा, कोई मेरे को नौकरी में एंट्री नहीं देगा, कोई मेरे को ये निकाल देगा, वहां से निकाल देगा। इस डर के मारे ना कई लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट ही नहीं करवा और ट्रीटमेंट करने नहीं चाहते और बेचारा मर रहा है। सच में अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है सच में, तो वो मत करो। बस अगर आपके पास कोई भी बीमारी हो, आप जैसे मैंने पहले भी बोला, सर्दी जुकाम बुखार भी हो, पहले कोविड-19 नहीं, नॉर्मल भी हो, अगर उसका भी प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर इलाज नहीं होता, उसको कैजुअली छोड़ दिया जाता है, तो वो भी बढ़ता हुआ जिस तरीके से जानलेवा हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है। लेकिन आप घबराओ मत, कोई भी चीज हो आप इलाज करवाओ। ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप जाओ, बात करो, और वेंटिलेटर में अगर रखना पड़े तो वो रखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाओ। हाँ, ये बात सही है, वेंटिलेटर में उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। उस चीज के लिए क्या डरना है भाई। इससे पहले भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जान जाता था ना, तो पैसा ही नहीं रहता है एक गरीब परिवार में। तो एक गरीब इंसान, उसके पास पैसा नहीं है, वो तो कोई भी बीमारी में मर जाता है अगर वो बीमारी के लिए इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। कोई मदद करने पहुंच जाता है, कभी कभी कोई सरकार से भी मदद मिल जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कभी हो जाता है तो बच जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें इसलिए भी जाला जाता है इस दुनिया में जिनके पास पैसा नहीं। आज भी कुछ ऐसी माहौल, कल भी ऐसा रहेगा, पैसा नहीं होने से ट्रीटमेंट का समस्या है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर के अरेंजमेंट करा रहे हैं और कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जो भी हो, बस मैं यही बोलूँगा, अगर कोविड-19 है आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो, जाना चाहिए। और जो भी उसका राइट टाइम पर, कोई भी बीमारी हो राइट टाइम पर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बट इसका घबराओ। जब मरने वाली बात आएगी ना तब मर जाएंगे यार, पहले से नहीं मरना। मेरा इस फाइनल बात में बस यही बोलना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी लाइन जो मुझे जीवन में बहुत इंस्पायर करता है, वो बात आप सबको बताना चाहूंगा। When our problems are so big, जब हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, and our strength is no longer enough to carry them, अगर हमारे पास वो शक्ति नहीं कि हम उस समस्या को सामना कर सकें, डोंट गिव अप, मत हारो। बिकॉज व्हेन योर स्ट्रेंथ एंड्स, क्योंकि जब आपकी शक्ति, आप अपनी पूरी शक्ति से उस चीजों को सामना करने के लिए मेहनत करो, और जब आपको वो शक्ति आपको लगता है वो खत्म हो रहा है, द ग्रेस ऑफ गॉड बिगिंस, भगवान के आशीर्वाद वहां शुरू होता है। ये एक बहुत ही प्यारे से कोटेशन जो मुझे जीवन में बहुत इंस्पायर किया। मैं सभी के लिए यही बोलूंगा, हारो मत।
अगर कोविड-19 दो चीज हो सकता है ना, ये सच में या तो मजाक हुए है, ये कोई गेम प्लान चल रहा हो तो भी आपको कोई टेंशन लेने का नहीं, और सच में अगर ये एग्जिस्ट करता है और डरावनी चीज है तो डरना क्यों है। जब मरने वाली बात आएगा, जब हमको इस दुनिया छोड़कर जाना है, जब जाना है वो पहले से तय है, उसको आप कोई रोक नहीं सकते। लेकिन उसके कारण डरते डरते मत मरो यार, मैं बस यही बोलूंगा। हाँ, आप डरो मत, लेकिन आपके कुछ तकलीफ है आप उसकी ट्रीटमेंट जरूर लो। लेकिन पहले से डरते हुए घबराते हुए रहोगे, आपका अगर मानसिक रूप से अगर आप डर जाओगे, घबरा जाओगे मेरे दोस्त, आपका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध शक्ति वैसे ही वीक हो जाएगा। बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज जब डॉक्टर खुद करता है, लाखों करोड़ रुपया लेकर डॉक्टर इलाज करने के बावजूद भी डॉक्टर ये बोलता है कि विश्वास रखो सही हो जाएगा। अगर आप ही मन से हार जाओगे, अभी आप बोलोगे सर मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन सोशल मीडिया में न्यूज में ये, तो बंद करो वो चीज, जो चीज आपके मन को कमजोर बना सकता है वो चीज को देखना बंद करो, वो चीज को देखना बंद करो। ऐसा कुछ लोग अगर डर को फैला रहे हैं कि कोविड-19 बहुत डेंजर है, मार देगा, ये कर देगा, उनका बात सुनना बंद करो और उनको भी बोलो कि तू भी सोचना बंद कर, क्योंकि जब जो होना है वो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैजुअल होकर घूमता फिरता रहूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ होगा और मैं ट्रीटमेंट करने ना जाऊं, मैं ये नहीं कहा, इसके बारे में पहले से क्लैरिटी दिया हूं। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए गवर्नमेंट की नियम है, नहीं मानोगे तो फाइन भरोगे आप, तो इसलिए रख लो। मास्क पहनना अच्छी बात है, वो पहन सकते हो, हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करनी चाहिए, अच्छी बात है, हाइजीन रहना अच्छी बात है, वो आप रखा करो। लेकिन जब आपको कुछ तकलीफ आप ट्रीटमेंट कर पाओ, लेकिन घबराओ मत, घबराओ मत, क्लियर, क्योंकि ऊपर वाला है, सब सही हो जाएगा। अगर सच में ये वायरस है, इस वायरस को ओपन चैलेंज करना चाहिए हम सबको कि हमारे विश्वास के आगे तू भी टिक नहीं सकता, क्लियर। मन से विश्वास रखे, सुबह उठकर थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉगिंग वगैरह कर ले, सुबह उठकर थोड़ा सा सूरज की जो रोशनी होता है बहुत ही पावरफुल होता है, वो उसके बारे में सब जानते हैं, मैं इस बारे में ज्यादा बातें करना नहीं चाहूंगा। सुबह का सूरज की रोशनी लीजिए, दिन सुबह से रात तक आप कोशिश करें गर्म पानी पीजिए। तुलसी एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप तुलसी का ड्रॉप डालकर या तुलसी का पत्ते खाकर अपने आप को मतलब इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, वो आप कर सकते हो। च्यवनप्राश का रेगुलर बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छे होता है। साथ ही साथ काढ़ा का इस्तेमाल आप सभी को करना चाहिए। काढ़ा हम सबको पता है, पिछले साल भी, इस बार भी हम देख रहे हैं, कोविड-19 जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे काढ़ा भी पिलाया जाता है कोविड पेशेंट को, वो भी काफी रिलैक्स करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है। और काढ़ा में एक चीज है, उसमें खास बात होता है कि गिलोय एक बहुत ही अच्छी चीज है, तो गिलोय रस आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितनी इम्यूनिटी रिलेटेड विटामिन सी ओरिएंटेड फूड्स आप खाइए और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए, और सलाद खाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, मतलब ताकि हेल्दी फूड रखना पड़ेगा, थोड़ा हेल्दी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। च्यवनप्राश, काढ़ा, तुलसी, गिलोय, नोनी, ऐसे कई सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी हेल्पफुल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला है, आंवला है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी 2-3 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें अपने घर परिवार में, अगर वो चीज आप बनाते हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं हो तो आप किसी से कॉन्टेक्ट करके आप उनसे लीजिए, लेकिन आप पीजिए। और अपने हेल्थ को कभी ध्यान रखें, और बॉडी का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे बड़ी जो ध्यान होता है मन का ध्यान रखना है। उसके लिए सुबह उठकर अपने भगवान, जिनको भी हम अपने भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसे जिनको भी हम मानते हैं, उनसे प्रे करें, उनसे दुआएं मांगे, पूरी देश और दुनिया, पूरी ब्रह्मांड के लिए दुआएं मांगे। और वही बार बार सोचे जो हम देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं कि ये वायरस हो, कोई भी वायरस हो, इस दुनिया में कोई फर्क नहीं डाल सकता। हम पूरी देश, वायरस का छोड़ो, पूरी और देश दुनिया खुशी खुशी अपनी जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी परिवार चला रहे हैं, खुशी खुशी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और खुशी खुशी हम जिंदगी जी रहे हैं, खुशी खुशी इस दुनिया छोड़कर एक दिन जा रहे हैं। हम जो चाहते हैं वही चीजों के बारे में बार बार सोचे। कोई कितना भी डराए, हमारी सोच हमारे हाथ में है। आप कितने भी उम्र का इंसान हो जाए, मैं आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जैसा हूं। जो ज्यादा उम्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक बच्चा हूं। बस अगर मैं आपके लिए बच्चा हूं तो आप मेरे लिए पापा हैं, आप मेरे लिए मौसा है, आप मेरे लिए अंकल है, आप मेरे लिए गुरुजन। मैं आपके ख्याल रखता हूं, सो दैट मैं आपके बस यही दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी तंदुरुस्त है, आप हमारी विश्वास है, आप हमारी उम्मीद है, इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें तो हम सबकी हिम्मत और बढ़ता रहेगा।
कोई भी हमारे जैसे उम्र के कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बोलूंगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एनर्जी को फैलाए, जिससे लोगों का मेंटल पावरफुल शक्ति बढ़ेगा, जिससे कोई भी वायरस को हम जीत सकते हैं। अगर सच में कोविड-19 हो, सच में अगर हमारे लंग्स इंफेक्शन हो, सच में अगर मेरी वेंटिलेटर में मुझे रहना पड़े, तो भी वहां से मैं फाइट करके जीत के आ सकूं, ऐसी पावरफुल एनर्जी मेरे पास, मेरे मन से मेरा वो जीत होनी चाहिए। इसके लिए आप हमेशा शक्ति दीजिए दूसरों को, किसी को डिप्रेशन में मत डालिए, ये तो हो गया, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब क्या होगा, आप देखा नहीं ये वीडियो वो वीडियो, ये डरावनी माहौल ना फैलाए, किसी को ना दिखाए, किसी को ना बताए किसी को। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। वीडियो का 50 मिनट के इस इंपॉर्टेंट वीडियो का ध्यान से सुनिएगा, और मेरा दिल की बात यही है कि कोई ना डरे, और जो सरकार की जो नियम कानून है उसको तो मानना पड़ेगा, भले वो उनके रैली के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आम जनता के लिए बनाया गया तो आप आम जनता, हम सभी लोग, हमको मानना पड़ेगा। ये आप उसको मानिए, कोई भी तकलीफ हो आप ट्रीटमेंट कराइए, और अपनी इम्यूनिटी को, मन का इम्यूनिटी को बढ़ाइए। उसके लिए थोड़ी बहुत मेडिटेशन करिए, भगवान के पास हाथ जोड़िए, उनको प्रे करें, और हमेशा अच्छी सोच विचार सबके लिए बनाए रखें। एंड लास्ट में एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसी वीडियो को आप देखने के बाद अगर आपका दिल को अच्छा लगता है, आप अपने लोगों को इस वीडियो के, अगर आप ये वीडियो को नहीं फैलाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ये एनर्जी को जरूर फैलाइए कि कोई मन से ना हारे, और आज से नकारात्मक एनर्जी से दूर भागे, मतलब उसको दूर हटाए। और हाँ, ये विजुअलाइज करिए, ये वाइब्रेशन दीजिए, इस दुनिया ठीक हो रहा है और ये ठीक हो जाएगा। कोई वायरस हो, इस वायरस का जो पावर है वो खत्म हम करके रखेंगे। कोविड-19 वायरस नहीं, दुनिया में आज तक जो वायरस आया है, इतिहास गवाह है, इस सृष्टि को जो प्रॉब्लम आया उसकी समाधान हुआ, आज भी होगा, आगे भी होगा। तो कोई भी वायरस है, सब वायरस एक दिन उसके भी पावर खत्म हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अगेन हमारे देश, इस दुनिया, पूरी ब्रह्मांड हमें खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी फिर से हम जिएंगे। बस उम्मीद रखना मेरे दोस्त, उम्मीद रखना, विश्वास अपने अंदर रखना, सब सही हो जाएगा। जो भी टाइम के लिए सरकार के नियम अगर हमको बना के रखा हुआ है उसके अंदर हमको पालन करने, तो उसको पालन थोड़ी से करेंगे, लेकिन घर में बैठ के झगड़ा नहीं करनी है, घर में बैठ कर एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है। ये समय चला जाएगा, हम अगेन अपनी नौकरी करेंगे, अगेन हमारी धंधा बिजनेस भी बढ़ेगा, हम खेती किसानी करते तो हमारा वो सब चीज भी अच्छा हो जाएगा। अगेन इस देश में, इस दुनिया में पूरी खुशियां बढ़ेगा। हमारे घर पे भी कल आने वाले समय में किसी की शादी होगा, वो शादी भी बड़ा धूमधाम से होगा, और कोई भी पार्टी फंक्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा। लाइफ फुल ऑफ नॉर्मलाइज होगा, और उससे पहले से बेहतर होगा। इस विश्वास के साथ जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी को मस्त रखे, यही भगवान से दुआएं हैं। आप सभी लोग खुश रहे। थैंक यू सो मच।